अयोध्या में तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास ने अपने जन्मदिन पर इच्छा मृत्यु की मांग की है। उन्होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखकर 7 मांगे उनके सामने रखी हैं। साथ ही पत्र में उन्होंने ये भी लिखा है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की जा सकती हैं तो उन्हें इच्छा मृत्यु की इजाजत दी जाए। इनमें पहली मांग है जनसंख्या नियंत्रण कानून, दूसरी मांग है समान नागरिक संहिता, तीसरी मांग है भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, चौथी मांग है देश में लड़कियों की शिक्षा मुफ्त हो। इसके अलावा उन्होंने 5वीं मांग रखी है कि गोवंश को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया जाए। गांव के स्तर पर ग्राम प्रधान पर गोसेवा की जिम्मेदारी हो। परमहंस दास की 6ठी मांग है श्री रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाए। इसके अलावा उन्होंने 7वीं मांग रखी है कि हर बेरोजगार को योग्यता के मुताबिक नौकरी देकर राष्ट्र को बेरोजगार मुक्त किया जाए। महंत परमहंस दास की मांगों को लेकर एनबीटी ऑनलाइन ने उनसे बात की, सुनिए। हमने जब राम मंदिर के लिए आमरण अनशन किया था जी, आपको विदित होगा। इसके बाद फिर जब राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ तो तमाम इस्लामिक संगठन ये धमकी देने लगे कि जिस तरह से मुगल काल में राम मंदिर तोड़ के बाबरी मस्जिद बनाई गई थी जी, उसी तरह से बोले कि फिर हम लोगों का जब वक्त आएगा तो हम लोग फिर से राम मंदिर तोड़ करके फिर बाबरी बनाएंगे जी। तो इस तरह के जब तमाम बयान आने लगे तो इसको लेकर के मैं बहुत आहत हुआ और मुझे ऐसा लगा कि भारतीय न्याय व्यवस्था पर जिनको विश्वास नहीं है उनकी नेशनलिटी समाप्त होना चाहिए जी। और वैसे भी मुस्लिमों को जब देश आजाद हुआ तो वो लोग अगर मिलके रहना था तो देश को अलग बंटवारा नहीं होना था जी। और देश जब डिवाइड हो गया और वो पाकिस्तान बांग्लादेश इस्लामिक राष्ट्र घोषित हो गया तो हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए जी। तो देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए मैंने 7 डिमांड रखी है और मैंने ये भी आग्रह किया कि यदि न हो सके तो मुझे इच्छा मृत्यु का आदेश दिया जाए जी। क्योंकि मैं ये नहीं चाहता हूं कि जिस तरह से आजाद भारत के बाद कश्मीर में मानवता का नरसंहार हुआ वो स्थिति पूरे देश में हो। सबसे पहले दुनिया का एक ही धर्म था, सनातन धर्म, वैदिक धर्म। आज भी लोग मानते हैं कि दुनिया की सर्वप्रथम धार्मिक पुस्तक ऋग्वेद है जी। तो जो ये मानवतावादी जो हमारा वो है वेद है जी, वो धीरे धीरे समेटते दुनिया में 204 देश हैं, एक भी हिंदुओं का देश नहीं रहा। और जब भी बंटवारा हुआ 13 बंटवारा भारत के हुए 13 बार और वो सारे इस्लामिक राष्ट्र घोषित होते गए जहां जहां हिंदुओं की नेशनलिटी खत्म होती गई और वहां के हिंदुओं का जो है तो दिनों दिन जनसंख्या कम हुई, कहां चले गए वो। तो मेरा मानना है कि दुनिया में अगर वैदिक धर्म को बचाना है तो भारत को अगर हिंदू राष्ट्र नहीं घोषित किया गया तो आने वाले समय में जिस तरह से कश्मीर जो है हिंदू विहीन हो गया उसी तरह पूरे देश में स्थिति बनने की संभावना है। संविधान की रक्षा के लिए दरअसल में ऐसा है कि भारत में ये हिंदुस्तान में हिंदू ही एक ऐसा है जो संविधान की मर्यादा का पालन करता है क्योंकि जहां मुस्लिम आबादी सर ज्यादा है हिंदुस्तान में वहां से अन्य धर्म के लोग पलायन करने के लिए मजबूर हैं क्योंकि जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा हो जाती है वो फिर संविधान को नहीं, वो शरीयत के हिसाब से फिर वो चलते हैं। और यही कारण है कि आज वेस्ट बंगाल में जो है लोग रोहिंग्या को जो है तो वहां घुसेल ले गए, वहां घुसपैठी को अपना भाई मान लेंगे, लेकिन अगर वह जो है तो गैर मुस्लिम है तो उसको काफिर कह करके और उसके साथ में जो है मानवीय व्यवहार किए जा रहे हैं। तो इसलिए मेरा मानना है कि संविधान की रक्षा के लिए भी हिंदू राष्ट्र बनाना जो है तो आवश्यक है, नहीं तो फिर न तो भारतीय संविधान रहेगा, न तो भारतीय संस्कृति रहेगी, न तो भारतीय संस्कृति को मानने वाले लोग रहेंगे, फिर वही जो है वही हालात सीरिया जैसे हालात हो जाएंगे यहाँ के। जी। अच्छा, इसमें एक और मांग है आपकी कि रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाए। हाँ सर, देखिए ऐसा है, सबसे पहली बात तो यह है कि अन्य ग्रंथ जो संस्कृत में हैं तो वो जन सामान्य के लिए संस्कृत में समझना थोड़ा सा कठिन होता है। दूसरी बात यह है कि हमारी राष्ट्रभाषा भाषा हिंदी है, हिंदी भाषा का जो है तो वो अगर वो जिसमें ऋग्वेद से लेकर के और आधुनिक ग्रंथ तक जिसमें समाविष्ट हो वो केवल रामचरितमानस है। और रामचरितमानस में सर जो ये देखा गया है कि भगवान राम सबरी माँ के हाथ से जूठा बैर खा रहे हैं और इसके बाद पशु पक्षियों में प्रकृति से उनका कितना स्नेह है, नारी सम्मान उनके प्रति कितना है, केवट को गले लगाना और पिता पुत्र का क्या जो है मर्यादा है कि एक राजकुमार जो है पिता के आदेश पर वो जंगलों में कांटों पर रह लेते हैं। तो ये जो अभी आधुनिक भारत में जो ये बलात्कार जैसे घिनौने बात आए दिन सुनने को मिलता है तो मुझे ऐसा लगा कि जब तक स्वयं में डिसिप्लिन नहीं होगा
ऐसी जो हमारी जो शिक्षा पद्धति थी, वास्तव में मुगल काल से लेकर के हमारी जो शिक्षा नीति थी उसको तोड़ा मरोड़ा गया और जिसका दुष्परिणाम सामने दिख रहा है। तो मेरा मानना यह है कि जब तक व्यक्ति स्वयं में अनुशासित नहीं होगा तब तक जो है अपराध, क्राइम को समाप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए रामचरितमानस को हमने राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करके और केजी से पीजी तक विविध पाठ्यक्रमों में अनिवार्य करने की हमने डिमांड रखा कि इससे क्या है कि जब व्यक्ति स्वयं में अनुशासित होगा, उसको लगेगा कि महिलाओं का क्या सम्मान है, बहन बेटियों का क्या सम्मान है, बुजुर्गों का क्या सम्मान है, देश के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, तो ज्यादा इजी होगा और भारत क्राइम मुक्त होगा।